नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर के सिसोली में आज जाट समाज की बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। बात हुई जाट आरक्षण की और साथ ही समाज से जुड़ी कई कुरीतियों की भी। जनपद जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी हमारे साथ में मौजूद है और अहलावत खाप के चौधरी गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। क्या संदेश पंचायत से गया और जाट आरक्षण की ये आवाज़ अब क्या मोड़ लेगी, किस तरफ रुख करेगी? और एक और बड़ी बात कि आज की इस महापंचायत में जो लोगों को भी उम्मीद थी, पहले जाट आरक्षण दिलवाया था चौधरी अजीत सिंह जी के प्रयासों से मिला था, उन्होंने दिलवाया था। भूपेंद्र हुड्डा जी की भी बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन आज इस मंच पे राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनकी कमी यहाँ लोगों को अखरी। तो धर्मवीर जी, महापंचायत तो सफल रही है, उम्मीद थी आपकी, शायद उस हिसाब से लोग भी आए। क्या बड़े फैसले इस महापंचायत के जरिए आज आप लोगों ने लिए? बड़े फैसले तो ये हैं, एक तो आरक्षण के जो मुद्दे पे हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। दूसरा, एक जो ब्रह्मभोज वाला मुद्दा है उस पर भी लोगों से समर्थन मांगा हाथ उठा के, क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा है उसमें वक्त के हिसाब से चले। तेरामी हो रही, उस समय कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहे हैं तो पहले से नहीं पता। लेकिन अपील करी ना करो, अगर फिर भी कोई कर रहा तो लोगों से ये सहयोग मांगा कि आप ब्रह्मभोज ना करो। जब आप नहीं करोगे तो लोग बनाना बंद कर देंगे। जाट आरक्षण को लेके जो आज बड़ी उम्मीद से यहाँ लोग पहुँचे, महापंचायत तो होगी, अब आगे की रूपरेखा का कुछ ऐलान मंच से हुआ नहीं, तो ये सवाल लोगों के मन में रहेगा। आगे की रूपरेखा ये है, आज ज्ञापन दिया है, इसके बाद कुछ इंतजार करेंगे। अगर कोई जवाब नहीं आता तो फिर एक प्रतिनिधिमंडल, ये तय हुआ हमारे पास, गृह मंत्री जी से मिलेगा और उन्हें अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो भी मैं आश्वासन दे, हमें हाँ करे ना करे या कुछ उम्मीद की किरण दिखावे हमें, उसके आधार पर हम काम करेंगे। महापंचायत में आए लोगों को भी और मंच से आपने भी कहा कि भाई राष्ट्रीय लोकदल के नेता विधायक नहीं पहुँचे यहाँ पे, आपने तो बहिष्कार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। हाँ, लगा ऐसा, क्योंकि जो हम सुन रहे थे कुछ लोगों से वो एहसास भी हुआ हमें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि है, प्रसन्न चौधरी जी है, राजपाल बालियान जी है, योगराज जी है, और हमें आश्वासन भी था उनके द्वारा आएंगे, क्योंकि हम समाज का मुद्दा है, सबने आश्वासन दिया। लेकिन जैसे कि लोगों से सुना था ऐसा महसूस हुआ है, और जो भी हुआ है मेरे हिसाब से गलत हुआ। वो समाज की मीटिंग थी, उन्हें आना चाहिए था। इसमें कोई पार्टी की मीटिंग नहीं थी ये किसी की, क्योंकि दूसरे संगठन समाजवादी से हरेंद्र मलिक जी भी आए, भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान जी भी हमारे बीच में आए। ऐसा कुछ नहीं था, सबने अपनी बात रखी, समाज हित की बात रखी। ऐसा ही निवेदन हमने उनसे किया था और हमें आशा थी कि आएंगे। लेकिन जो हम सुन रहे थे वो हुआ, वे नहीं आए। क्या कारण है वो उन्हें पता। ठीक है, लेकिन इस बात की मन बस दुख तो है, अपने जनप्रतिनिधि अगर किनारा करा तो कहीं ना कहीं मन में तो दुख होएगा कि हमारे समाज के होकर वे किनारा कर रहे, दूसरे से हम क्या गिला शिकवा करें फिर, जब अपनी दूर भाग रहे। अहलावत खाप के चौधरी भी है गजेंद्र सिंह जी। तो गजेंद्र जी, क्या कहोगे इस महापंचायत के आयोजन को लेकर और जाट आरक्षण की मांग, जो मेन उद्देश्य था इस महापंचायत का, वो कितनी बुलंद हुई आज? देखो, जाट आरक्षण का मामला जैसे पब्लिक आई, जाट बिरादरी जुड़ी, पक्ष विपक्ष के नेता भी जुड़े, तो सबका सहयोग है, इसे आगे बढ़ाया जाएगा और इसे लेके हटेंगे। और ये आने वाली पीढ़ी की बहुत अच्छी बात है, पहले भी उठाए, आगे इसे बढ़ाऊंगे। जिला महामंत्री है ओमकार अहलावत जी। ओमकार जी, महापंचायत सफल रही और आगे इस लड़ाई को कैसे आप तेज करेंगे? जिस उद्देश्य को लेकर हमने आज महापंचायत का आयोजन किया था, उन सभी मुद्दों पे हमें ये महसूस हुआ कि समाज एकजुट है और सभी ने सहमति जाहिर की। जहाँ तक मृत्यु भोज की बात है, यहाँ पर अधिकांश लोगों ने प्रण लिया कि हम जिन मृत्यु भोज में बड़ा भोजन किया जाएगा, वहाँ से बिना भोजन किए अधिकांश लोग वहाँ से उठ के आएंगे, ताकि सबक मिले और आगे ऐसा काम ना करें। रही बात शराबबंदी पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा मेन जो मुद्दा था आरक्षण का, आरक्षण पे कतई कोई ऐसा भी, एक भी ऐसा छोटे से लेकर बड़े तक भी कोई सज्जन ऐसा नहीं है जिसने विरोध जाहिर किया हो। और ये हम लोग जो है एक ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, अपना मांग पत्र रखा है
और सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पर थे, LIU भी थी, उन्होंने सब कुछ सुना भी है। मूंछ के बाल तक की बात लोगों ने बताई है कि अमित शाह जी ने और माननीय प्रधानमंत्री ने जब जाट समाज से वायदा किया था कि हम आपकी मांग पर विचार करेंगे, तो वास्तव में हमें उम्मीद है पूरी कि केंद्र सरकार जो है वो विचार करेगी। और यदि कुछ जवाब नहीं आता 2 महीने 4 महीने इंतजार के बाद में, तो समाज कुछ ना कुछ सोचने मजबूर होगा और कहीं बड़ी पंचायतें आयोजित करके सरकार पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाया जाएगा और सरकार मजबूर होगी कि जाटों को आरक्षण दे। तो महापंचायत के बाद 2-4 महीने सांस लोगे? नहीं नहीं, देखो अमरीश जी, आप गवाह हैं और आप हमारे साथ साथ गांव-गांव घूमते हैं, कवरेज की है आपने। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है, लेकिन मेहनत का परिणाम भी निकल कर आया है। अथाह समूह इतने लोग यहाँ थे, इतने सिसोली में इधर उधर थे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, समाज का सहयोग है और ठल्ली बैठने का तो काम ही नहीं। हम समाज सेवा को बिल्कुल हैं और समाज के लिए काम करते रहेंगे और जब तक आप हमारे साथ हैं तो बिल्कुल नहीं बैठने के। क्या कहना चाहेंगे इस महापंचायत? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जिला अध्यक्ष जाट महासभा के श्री धर्मवीर सिंह बालियान जी ने जाटों को एक सूत्र में बांधने का काम किया, एक माला में पहनाने का काम किया। इस जाट समाज एक होगा और जो आरक्षण केंद्र में नहीं मिला उसके लिए आवाज़ उठावेंगे। देखिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं ज़िंदगी में कुछ भी, काम करने वालों के कदमों में जहान होता है। एक हमारे जो कुर्सी पर ये जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, अगर मैं इस कुर्सी की व्याख्या करूं, कुर्सी जनता की संवेदना है, कुर्सी जनता की भावना है, कुर्सी जनता के जीवन का एहसास है, कुर्सी परमात्मा की गवाही है, कुर्सी जीवन का हमन है, कुर्सी डूबते का सहारा है, कुर्सी अंधकार में उजाला, कुर्सी का कोई पर्याय नहीं और कुर्सी जैसा दुनिया में कोई नहीं। इन्होंने जो जाट पीड़ित जो हरिद्वार में उन पर भी संज्ञान लिया। ये जाट महासभा के ऐसा जिला अध्यक्ष बने, ये जाट समाज केवल जाट सभा ये केवल जिले तक सीमित थी, इन्होंने गांव में पहुंचाने का काम किया, इतना होमवर्क किया। आज जनता इस बात की गवाह कर रही कि इतना जन समूह एक तिर करके ये एक बड़ा संदेश दिया जाट समाज के लिए सरकार को। देखिए, चंदा में अगर तपन है तो गगन का क्या दोष, फूल में अगर कांटे हैं तो चमन का क्या दोष। तिरंगे ने रोक कर मुझसे पूछा, कुर्सी अच्छी नहीं तो जनता का क्या दोष। भाई, कुर्सी पर जो अच्छा आदमी बैठेगा, हमारे जाट समाज से माननीय धर्मवीर सिंह बालियान जी इस कुर्सी पर बैठे, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, उनके लिए और मीडिया का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी के लिए कहता हूँ कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, और चांदवीर तो कुछ देने के काबिल नहीं, परमात्मा हजार खुशी दे आपको। तो जाट समाज के लिए जो एक अनोखा काम किया, उसके लिए मैं सभी जाट भाइयों का, मीडिया कर्मियों का और जनपद जाट महासभा का हृदय से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। ये शेर बहुत काम आ रहे थारे। चलो, तो अनुज भाई, कुर्सी का बड़ा जिक्र हुआ, बड़ी लंबी कविता चांदवीर जी ने सुना दी, लेकिन आज समाज से अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ी कुर्सी पे है जयंत चौधरी। वो मंच पर नहीं आए, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक मंच पर नहीं आए, तो कोई कमी खली आप लोग? देखिए जी, जयंत चौधरी जी तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, तो उनका आना तो हमें खला नहीं। लेकिन जो हमारे मुजफ्फरनगर के जनप्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, बड़े सम्मान के साथ हमने उन्हें आमंत्रित किया था। हमें नाराज़गी उनसे भी नहीं है, लेकिन मन में पीड़ा है। आप अमरीश भाई अभी गए थे मेरठ में और गुज्जरों का सम्मेलन हुआ था, आपने उसको कवर किया। छोटे से बड़ा हर एक व्यक्ति उसमें शामिल था। सोमेंद्र तोमर मंत्री उसमें शामिल थे, और भी अतुल प्रधान, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं समाज के, छोटे बड़ा हर व्यक्ति उसमें शामिल था। तो जाट समाज में आज ये जो महापंचायत हुई समाज के लिए, कुरीतियों के खिलाफ, जाट आरक्षण के पक्ष में, इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आदरणीय योगराज जी हों, हमारे क्षेत्र के विधायक राजपाल बालियान जी हों, शामली के विधायक प्रसन्न चौधरी जी को भी आमंत्रण मिला था, वो नहीं आए, तो इसकी बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ा है। नाराज़गी तो हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो फिर भी कल फिर समाज को एकजुटता के लिए लेकर चलना है, एकजुट समाज को करने का लगातार प्रयास करना है। लेकिन बहुत दुख है इस चीज़ का व्यक्तिगत तौर पे, और मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि वे लोग आएंगे। हमने फ़ोन भी किया तो फ़ोन नहीं उठाए, तो बड़ा इसका हमें दुख है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था, ये समाज का मंच था। और कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, पहली सीढ़ी समाज की होती है, जिस पर चढ़ के वो आगे बढ़ता है। क्या कहना चाहोगे, आज मूछ किस नाम के प्रकोगे?
मूछ का बाल तो वो अमित शाह ने धरे रखा कि दूंगा, मूछ का बाल तो गिरवी धरा, जट्टों का वो लेना भी बात उसके ऊपर है। आन खान बात है कि समस्या की जाट बलवा आज जो है जाट 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 करे, जाट की पहचान के हो पूरी दुनिया अंग्रेजों के पिट्ठे थे। महाराजा सूरजमल स्वतंत्रता आजाद था, जीना चाहता, मैं जाट हूँ, स्वतंत्र हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं हूँ, ये तो जाट की पहचान है। मातृभूमि की पहचान उधम सिंह ने जेलिया हत्याबाद देखा, लंदन में जाकर मारा, यह है मातृभूमि की जो सेवा करता है। फिर दूसरी बात है, अगर वह पहचान दूसरी है, तीसरी है लगा लो जी तुम, जो है अगर हकीकत धर्म के बारे में देखे, धर्म के बारे में देखो, हकीकत राय को देखो। 11 साल का था, पूरी इस्लामी देश झुका देते वे धर्म के ऊपर। ये 3 आदमी मेरे दिल में कुछ छू रहे यहाँ, जैसा वो युद्धवीर बोला, युद्धवीर जो बोला दिल को छूता गया, एक एक बात बिल्कुल साफ, कोई परेशान हो कुछ हो, वही बात हमारी है। तो मैं तो पता पहले भी देखे, अगर मीडिया आगे आ गया आदमी दिल खोल कर बोलेगा और मीडिया वाले साफ दिखाओगे तो समाज खुल का आ जा। दिल जलो को क्या जा रहा हो, दिल जलो काम नहीं, तो मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं, जो है बिरादरी है ना, जब हम 36 बिरादरी पर जान दे सके, 36 बिरादरी के ऊपर मर मिट सके, ये तो हमारी आन शान है, इस भारत की रीढ़ की हड्डी है। अरे अगर बिरादरी के सही आदमी बढ़िया नायक आगे आते हो, आज मुख्यमंत्री का गांव भैंसवालता है, ये भाई भी भैंसवालता है, विकास ये भी सुलंदर है, लपाटे समस्या है। अगर जाट बिरादरी के साफ छवि का आदमी हो, हमारे सवाल तो यहाँ 30 सेकंड भी नहीं मिली बोलने को, अगर साफ छवि का आदमी पूरे जिले में 55 भी हो ना, तो जान देने को सबसे पहले जाट बिरादरी। इस महापंचायत के आयोजन में जो लोग जुटे उनमें एक विनीत सदरुद्दीन नगर भी थे। तो विनीत, महापंचायत तो सफल रही आप लोगों की, क्या हासिल हुआ इस महापंचायत से और आगे की रणनीति क्या रहेगी? अमरीश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी टीम को, क्योंकि 1.5-2 महीने से जितनी मेहनत हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम को चलाने में, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं। हर गांव में जाके, हर क्षेत्र में जाके आप लोगों ने कवर किया, और इस कवरेज का ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट गया जनता पे कि इतनी भारी तादाद में यहाँ पे जुड़े। जितना हम लग रहे थे कि भाई इतनी जनता जुड़ नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे उम्मीद से कहीं ज़्यादा जुड़ी, और बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देख के कि जाट समाज एकता की तरफ को चल रहा है। बिखराव था, लेकिन आज उसने प्रूफ कर दिया पूरे जाट समाज ने, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, सब एक मंच पे इकट्ठे हो गए। हाँ, कुछ थे जिन्होंने विरोध करा, लेकिन मैं यहाँ पे सार्वजनिक मंच है तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन राजनीतिक पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल वालों ने थोड़ा सा विरोध किया। लेकिन ये पीड़ा है हमें, अब गुस्सा तो हम उनसे कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए कि समाज से ही राजनीति है। जो पद है, राजनीतिक पद उन्हें मिले हैं, चाहे MP के हो, चाहे MLA के हो, चाहे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल के, तो समाज से ही मिले हुए हैं। समाज को आप दरकिनार मत करो, मेरी तो इतनी रिक्वेस्ट है उनसे। ये चीज़ ठीक नहीं हुई भाई, राजनीति से पहले तो बिरादरी है, समाज है, समाज से आप प्राथमिकता समाज को दो, तब जाके राजनीति को दो। अब बात करते कि हासिल क्या हुआ। मुख्य मुद्दा आरक्षण का था, उसकी गूंज बहुत दिन से सोया हुआ था, उसकी गूंज हमने उठाई, ज्वाला जगाई, और उस ज्वाला के जगाने का, उस चिंगारी को भड़काने का फल ये मिला कि ये वो ज्वाला बन गई है आज। सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों ने, या फिर जो दूसरे संगठन थे, जाट संगठन थे, सब ने खुल के समर्थन दिया। आदरणीय युद्धवीर जी भी थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ज़रूरत है आरक्षण की। 1949 से चला आ रहा, 80 तक चला, बीच में रोक दिया, फिर रोक दिया, चलाया, फिर तो वही ऐसे बहराना फुसलाना चल रहा था। जाट समुदाय को ज़रूरत है आज के टाइम पे, और ज़रूरत ही मांग रहे हैं, वहाँ अपना हक मांग रहे हैं। कुछ गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे सरकार से, पहले थी उसे रद्द कर दिया। सरकार ने भी यही कहा था कि भाई हम देंगे से, अब वो जो उन्होंने कहा था कि देंगे हम उसे ही मांग रहे हैं। दूसरा जो डिस्कशन हुआ, एक बड़ी बीमारी चल गई समाज में यहाँ ब्रह्मभोज की। इसमें आदमी रीस लग गई, एक दूसरे की होड़ करने लगे कि मैं उसने 5 लाख लगाए तो मैं 7 लाख लगाऊँ। माननीय टिकैत साहब ने भी, आदरणीय टिकैत साहब ने भी यही कहा भाई सर रोक लो, समाज को बचा लो, वरना समाज खत्म हो जाएगा आज आने वाले 10-15 साल में। वो बहुत बढ़िया संदेश गया। दूसरा और बीमारी है, जैसे नशे का जिक्र हुआ, युवाओं में नशा बड़ा बढ़ रहा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज मंच पे भी यही बात हुई, जितने भी युवा साथी हैं भाई, इसे नशे को छोड़ दो, क्योंकि इससे ज़िंदगी बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं मिलता।
2 पैसे जहाँ नशे में खर्च कर रहे हो उसे किसी और ढंग के काम में लगा लो, अपनी ज़िंदगी बना लो। उससे पूरा परिवार बिखर रहा है इस नशे से। रोज़ की रोज़ ये ड्रामे हो रहे कि भाई नशे की वजह से एक परिवार, अभी पीछे से कुछ केस हुआ था, नशे के चक्कर में पूरा का पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। तो यही चीज़ है, बड़ा सफल आयोजन हुआ और बड़ी खुशी हुई कि अब यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन चला जाएगा, उसके बाद में कमेटी भी बनाई गई। अब जैसे भी डिस्कशन होगा उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे।